Okay, let's see this question. Position vector of particle r as a function of time is given by this relation. R is in meters, t is in seconds, I and j are the unit vectors. Which of the following statement is wrong? Wrong statement निकालना है. Path of the particle is सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर. सबसे पहले यही चेक करते हैं. तो सपोज ये पार्टिकल है यहाँ पे टॉप ऑफ द सर्कल पे कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है ओमेगा. तो ओमेगा क्या होता है? थीटा अपॉन टी होता है. तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. टाइम टी पर वो यहाँ पहुँच गया तो ये एंगल ओमेगा टी हो गया. ठीक है. तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, अल्टरनेट एंगल ये भी ओमेगा टी हो जाएगा और इसकी अपोजिट वाली साइड साइन होगी. राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आर रेडियस है तो ये आर साइन ओमेगा टी आ जाएगा. एडजेसेंट साइड विल बी आर कॉस ओमेगा टी. ठीक है. तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं यहाँ पे अभी पार्टिकल. तो पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर कॉस ओमेगा टी जे कैप. ठीक है. गिवन इक्वेशन क्या है वो लिखते हैं. आर इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप. ठीक है. तो इक्वेशन मिलती जुलती है उसकी. ऐसे ही इक्वेशन है. तो ये इक्वेशन आपकी सर्कल की हो गई जिसमें आर इज इक्वल टू, कंपेयर कर लो ऊपर नीचे वाली दोनों इक्वेशन को, वन एंड ये दोनों को. आर 4 आ गया और ओमेगा टी 2 पाई आ गया. तो रेडियस 4 आ गया. फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट. बट हमें इनकरेक्ट ऑप्शन लिखना है ना, इनकरेक्ट ऑप्शन लिखना है. तो ये सही हो गया. अभी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. अभी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, v निकालते हैं. v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी. तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं. हमें साइन का कॉस हो जाएगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा कांस्टेंट. तो 8 पाई कॉस ओमेगा टी कॉस 2 पाई टी. ठीक है. और कॉस का माइनस साइन होगा, 2 पाई भी बाहर निकलेगा. 8 साइन 2 पाई टी जे का बाहर भी निकलेगा अंदर भी रहेगा. अभी इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो 8 पाई कॉस 2 पाई आई कैप भी रहेगा यहाँ पे, टी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 साइन 2 पाई टी का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो 8 पाई तो बाहर आ जाएगा रूट से, अंदर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा. तो मैग्नीट्यूड कितना है? 8 पाई. फोर्थ ऑप्शन में दिया कितना है? 8. तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया. इनकरेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट लिखना था. फोर्थ इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है. और एक्स डिफ्रेंशिएट करना है एक बार और एक्सेलरेशन मिलेगा. बाकी भी चेक कर लेते हैं. डी वी बाई डी टी इसको डिफ्रेंशिएट करना है अभी. तो कॉस का माइनस साइन हो जाएगा तो माइनस 2 पाई भी बाहर निकलेगा. 18 पाई 2 पाई बाहर निकलेगा 16 हो जाएगा. 16 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई टी आई कैप. और ये भी ऐसे साइन का कॉस हो जाएगा साइन. तो 16 पाई स्क्वायर कॉस 2 पाई टी जे कैप. ठीक है. तो ये ए. तो इसमें से आर को ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम 4 पाई स्क्वायर बाहर लिया, अंदर आर साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस आर मतलब 4 और 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप. ठीक है. तो ब्रैकेट वाला टर्म क्या है? ब्रैकेट वाला टर्म आपका आर है. तो माइनस 4 पाई स्क्वायर आर. ठीक है. तो क्या बोल रहे ये था इस ऑप्शन में? एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलॉन्ग माइनस आर. माइनस आया देखो यहाँ पे है ना, माइनस और आर इधर माइनस आर की तरफ है. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. और थर्ड वाला चेक करते मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. तो
ए मॉड देखते हैं। ये 4π² तो एज इट इज़, आर की वैल्यू पुट कर दो, आर 4 है, तो ये आ गया आपका 16π², एक्सेलेरेशन 16π²। और यहाँ से देखते हैं v², ये क्या v² आर के बराबर है, v² आर निकालते हैं। v अपना कितना था, 8π, ये वाला था, तो 8π इंटू 8π, आर 4 है, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 16π², तो विच इज नथिंग बट एक्सेलेरेशन है ना, ये इसके बराबर है, दोनों इक्वल आ गया v²/r, तो ये भी करेक्ट है, v²/r इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन। तो इनकरेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, देयरफॉर फोर्थ इज द आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए फिर से, यहाँ से एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ से पार्टिकल चला टी टाइम में, यहाँ आया ओमेगा स्पीड से, एंगुलर स्पीड से, तो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। यहाँ से थीटा मिल गया, थीटा ओमेगा टी है, तो इधर वाला भी एंगल ओमेगा टी होगा, अल्टरनेट एंगल। तो सामने वाली, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सामने वाली साइड आर साइन ओमेगा टी, साइड वाली आर कॉस ओमेगा टी। तो हमने पोजिशन में आर का पोजिशन वेक्टर इससे लिखा, आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी आफ्टर टाइम टी, तो ये आ गया। और गिवन ये है, तो दोनों सिमिलर हैं, तो ये सर्कल का ही इक्वेशन है, जिसमें रेडियस 4 हो गया और ओमेगा की वैल्यू हमें 2π है, जो कि ज़रूरत नहीं थी, रेडियस 4। तो उससे फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया और वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 8π है, यहाँ पे दिया है 8, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, वही लिखना था हमें। फिर हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, तो ये आया, इसमें से 4π² कॉमन लिया, ब्रैकेट में ये लिखा, ये आर के बराबर है, तो एक्सेलेरेशन इतना आ गया, -4π², माइनस है और आर, तो माइनस आर के अलॉन्ग है, डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड 16π² आ गया, एक्सेलेरेशन v²/r निकाला, तो इसका भी 16π² आया, तो ये एक्सेलेरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर ही है v²r। तो ऑल फर्स्ट 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, फोर्थ इज इनकरेक्ट मार्क करना था। ऑलराइट।